हर हर महादेव। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए डेली आपके लगन के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक करूंगी कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। तो आज मैं टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लगन की जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा है वो उनका लगन है। ठीक है, तो अगर जिनका भी वृषभ लगन है या फिर जिन लोगों के चार्ट में अगर शुक्र ग्रह जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, या जो किसी भी मंथ की 2 तारीख को, 11 को या 20 को पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं देखूंगी कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। पहले तो हम समझ लें कि मैं यहाँ पे कौन से लगन की बात कर रही हूँ, कौन सी डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ और कौन से प्लैनेट की बात कर रही हूँ जिनके चार्ट में शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो वृष लगन है, जो टॉरस असेंडेंट है, उन लोगों का सोल पर्पस क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा होती है ना कि हमारा सोल पर्पस क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं और ईश्वर से जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इस धरती पे क्यों आए हैं, क्या हमारा मकसद है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए, जो भी वृष लगन के हैं या जिनका भी मूलांक 2 है या भाग्यांक भी 2 है जिनका, और जिनकी शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी डिग्री में है जो अपने लगन में। ठीक है, उन लोगों का सोल पर्पस क्या है। दो कार्ड मेरे पास आए हैं यहाँ पे। क्या सोल पर्पस है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। इन लोगों का सोल पर्पस क्या है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। क्या सोल पर्पस लेके पैदा हुए हैं ये लोग, क्या सोल पर्पस लेकर पैदा हुए हैं ये लोग, क्या सोल पर्पस है इन लोगों का। मुझे ना यहाँ पे 2-3 तरह की एनर्जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो मुझे वॉन्ड के कार्ड दिख रहे हैं ना, 3 कार्ड वॉन्ड के आए हैं, वॉन्ड एनर्जी के, फायरी एनर्जी के। 2 कार्ड कप्स के आए हैं, कप्स की एनर्जी का, और एक यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सोल पर्पस। अब सोल पर्पस को एम्परर की एनर्जी किस तरह से इंडिकेट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे, अगर मैं प्लैनेट की बात करूँ तो राहु और जुपिटर जो मुझे एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट है, जो क्या कहते, मतलब एम्परर, या इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है ना वो किसी कंपनी को या किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन में है, या फिर ये हो सकता है आप लोगों को हर कोई आपकी बातों को फॉलो करता होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहूँगी आपको कि आप ये सोचने शुरू कर दो कि हमें तो हमारे घर में कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, आप लोग जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते होंगे ना, या अपनी बात रखते होंगे ना, तो उस बात का ना वजन महसूस होता होगा कि इस इंसान की बात में ना एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। ठीक है, ओल्ड सोल हो सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूं तो पास्ट लाइफ में आप कोई एम्परर की तरह थे। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसने अपनी लाइफ के लेसन लिए। ठीक है, और जिसने प्रोटेक्ट किया अपनी प्रजा को, अपने साम्राज्य को। ठीक है,
यहाँ पे ना कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे सोल पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो एक एनर्जी दिख रही है, जैसे एनिमल्स की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एनिमल्स, आप डॉग लवर हो सकते हो, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, या फिर हालांकि मुझे यहाँ पे डॉग्स की एनर्जी नहीं आ रही है, बट फिर भी एनिमल्स की एनर्जी तो डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे होता है ना कि पुश्तैनी, मतलब संजो के रखना, अपनी पुरानी धरोहर को संभाल के रखना, अपनी जो होते हैं ना, अपनी दादाओं की, अपनी मामा वाली साइड की जो पुरानी से पुरानी चीज़ें होंगी, जैसे होता है ना एंटीक चीज़ें होती हैं, उनको कलेक्ट करना या उनको संभाल के रखना, या फिर जैसे कि इन चीज़ों को संभाल के रखो, ये चीज़ें दोबारा नहीं मिलेंगी, ऐसी आपकी सोच होगी, ठीक है। आपको अच्छा लगता होगा इन सब चीज़ों को संभाल के रखना, ठीक है। अब मैं बात करूँ सोल पर्पस की, तो इसी के साथ आप लोगों का सोल पर्पस भी मुझे कुछ ना कुछ इस तरह से ही नज़र आ रहा है कि जो अपनी पुरानी ओल्ड जो हमारे रिचुअल्स हैं, या हमारी जैसे होता है ना कि हमारे त्योहार थे पुराने, हम इस तरह से मनाते थे, या उन चीज़ों को आगे तक लेके जाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को फॉलो कर गए होंगे, क्योंकि मुझे ना उसको उस तरह से, अभी मैं उसको उन शब्दों को उस तरह से समझा नहीं पा रही हूँ, जैसे कि जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, जैसे कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, हमारी जो धरोहर है, हमारी धरोहर या हमारे पुरानी जो रिवायतें हैं उनको, या हमारे जो पुरानी जो से सभ्याचार, या हमारे विरासत में जो चीज़ें होती हैं उनको आगे लेके जाना, उनको संभालना, उनको संजो के रखना, और लोगों को बताना कि इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। लोगों को ये इस तरह से भी हो सकता है, जैसे जैसे होता था ना कि पुराने टाइम में इस तरह से ट्रीटमेंट होता था, या पुराने टाइम में अगर कोई चीज़ बनती थी तो इस टेक्निक से बनती थी, ठीक है। और जैसे ये भी बोल सकते हैं हम कि उन उन दिनों जब हम मतलब हमारे दादाओं के टाइम में या हमारे पूर्वजों के टाइम में ऐसी ज्वेलरी पहनते थे, ऐसे ऑर्नामेंट पहनते थे, तो आपको वो चीज़ें ना उनको प्रमोट करना अच्छा लगता है, ठीक है। और ये सही भी है, क्योंकि अगर हम नए की तरफ चले जाएंगे तो पुराना क्या था, हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे ना, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व, मतलब अगर आपने ना ये स्टडी नहीं की है ना, बट फिर भी आपको इंटरेस्ट होता होगा ऐसी वीडियो देखने में कि उस जगह पे, उस ज़मीन में, खुदाई में ये चीज़ें निकली हैं, है ना, उनके बारे में उनकी रिसर्च वीडियो को देखना अच्छा लगता होगा आप लोगों को। और मुझे यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी जुपिटर की दिख रही है, तो आप लोग ना डायरेक्शन देते हो लोगों को, ठीक है। भले ही आप उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते, अगर आप किसी की हेल्प भी करते हो ना, जैसे आपने अपने थ्रू किसी को कोई काम दिलवाया, या कोई जॉब दिलवाई, या कोई अप्रोच, तो आपका ना वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है कि हमें इन रिटर्न इसका क्या आउटकम आएगा या हमें क्या मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये होता है कि ठीक है, मेरा ये कर्तव्य है और मैंने इसको पूरा कर दिया, ठीक है। तो सोल पर्पस कहीं ना कहीं मैं वो सब देख पा रही हूँ कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करना, उनको लोगों को उसके बारे में जागरूक करवाना या शिक्षित करवाना, ठीक है। और आप लोगों का ना जो ऑरा है ना, वो बहुत, हर कोई आपके ऑरा से ना एक बार तो डरता होगा, डरता ऐसे नहीं, मतलब बहुत रॉब, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा ऑरा, कि आपके सामने कोई कुछ एक्सप्रेस करने में या आपके सामने कोई कुछ गलत बोलने में 10 बार सोचेगा, ठीक है। तो ये तो मुझे एक नज़र आ गया कि आप लोगों का सोल पर्पस ही, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो मुझे कप्स की एनर्जी दिखी, ठीक है, तो कप्स की एनर्जी मुझे इस तरह से दिखी कि एक्सपीरियंस जो आपका प्यार को लेके ना, थोड़े से आप ना निराशावादी हो रखे हो यहाँ पे, ठीक है। निराशावादी इस तरह से हो सकता है कि हमारी पसंद की चीज़ हमें नहीं मिली,
ठीक है। अब हमें कोई 1000 चीज़ें भी हमारे आगे रख देगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर उस इंसान ने जिससे आपको उम्मीद थी उसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो अब आप गुस्सा होके बैठ गए कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, एक सोल पर्पस आपका ये भी है कि आपको जहाँ से भी प्यार मिले उस प्यार को रिसीव करो, ठीक है। आपको सिर्फ एक अपने आप को ना बॉन्ड नहीं करना है, लिमिट नहीं लगानी है कि मुझे यहाँ से ही चाहिए और मुझे यहीं तक सीमित रहना है, नहीं। प्यार का जो अर्थ होता है ना, वो होता है कि इमोशंस जो है ना, वो उनमें कोई मिलावट ना हो, कोई ज़िद ना हो, कोई दिखावा ना हो, ठीक है। प्यार कोई इस तरह से नहीं होता ना कि हम अगर फीमेल हैं तो किसी मेल एनर्जी से, नहीं। प्यार अनकंडीशनल है, वो आपको किसी भी रूप में किसी से भी हो सकता है, ठीक है। चाहे वो कोई एक खिलौना सा होगा, वो भी आपको प्यारा लगेगा, या कोई आपने अच्छा सा फूल देख लिया, या आपने कोई अच्छी सी जगह देख ली, या आपने कुछ खाया जो आपको बहुत टेस्टी लगा, तो उससे भी आपको प्यार हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपने आप को ना लिमिट में मत कर दो, ठीक है। और सोल पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं ये भी है कि आप जो हो ना, हो सकता है जो मुझे एम्परर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। एम्परर थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो नो डाउट उसको होता है, लेकिन वो थोड़ा सा वो भी होता है बाय हुक बाय क्रुक, थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा स्टर्बन भी होता है, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों का सोल पर्पस ये भी है कि आपको अपने इमोशंस भी और ज़्यादा जनरेट करने हैं। वो इमोशंस हो सकता है कि आपकी उन इमोशंस, आपकी उन कम्युनिकेशन से बहुत सारे लोग हील होंगे, ठीक है। आप लोग एक स्टेबल, एक अच्छे वक्ता हो, एक अच्छे श्रोता हो। आपको आपका सोल पर्पस ये भी हो सकता है कि अगर कोई आपको अपनी बात बता रहा है तो उसको पेशेंस के साथ सुनो, और अगर कोई दुखी है तो उसको आप अपने इमोशंस के साथ हील करो, ठीक है। एक सोल पर्पस आप लोगों का ये भी है, जो एक होता है ना कि कम्युनिकेशन को थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आप लोगों को कि आपको एम्परर की एनर्जी से थोड़ा सा निकल कर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, और जो आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में पल पल जो आपका एक हो जाता है ना, ठहराव नहीं रहता अपने विचारों पे या कम्युनिकेशन पे, ठहराव नहीं रहता। अगर आपने किसी को गुस्से से बोल दिया, फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हम गलत हैं, ठीक है। तो अपनी गलतियों को मानो, ठीक है। सोल पर्पस हमेशा यही नहीं होता है कि हम देखा देखी, हमने कोई देखा कि शेल्टर है किसी का, रेस्क्यू कर रहे हैं एनिमल्स को, नहीं। अपनी आत्मा का उत्थान करना भी हमारा सोल पर्पस है, ठीक है। और सोल पर्पस आप लोगों का ये भी है कि हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी जॉब स्विच कर देते होंगे, तो पहले अपने अंदर ठहराव लाओ, देखो कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, कौन सी ऐसा काम है या कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पे चल के आपको सुकून मिलता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आपने एक्शन ले लिया, कोई जॉब ले ली, फिर आपका मन नहीं लगा, फिर आपने स्विच कर दी, तो वो भी नहीं करना चाहिए। आपके अंदर एक ठहराव आना चाहिए, ठीक है। आप जो हो ना, ओल्ड सोल हो, ठीक है, एक्सपीरियंस लेके आए हो अपने पास्ट लाइफ से भी, आप लोगों को एक डायरेक्शन दे सकते हो। बहुत सारे लोग, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, अगर वो कुछ ऐसा काम करें ना जो एंटीक चीज़ें हैं, अगर उनको स्टोर करना अच्छा लगता है, या कुछ उससे रिलेटेड रिसर्च करो क्या कर सकते हो उसमें आप, ठीक है। या अगर आपको उनको प्रमोट करना है, या आपको कोई किसी भी तरह से प्रमोट करना चाहते हो, तो आप करो। बहुत सारे लोगों को होता होगा ये कि यार ये तो चीज़ जो इतनी पुरानी थी, ये इसको अभी की जनरेशन भी समझे कि ये उस टेक्निक में ये चीज़ें ऐसे चलती, उस टाइम में ये इस तरह से चलती थी, ये ऐसे बनता था, इसको ऐसे पहना जाता था, ये ज्वेलरी होती थी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, आप उन चीज़ों के बारे में अगर आप और ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करके, या आपको अच्छा लगता है उनके बारे में उनको संभाल के रखना, उनको स्टोर करना, ठीक है। और
इस ज्ञान को बांटना सबके साथ और अपनी एनर्जी से लोगों को हील करना, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों का सोल पर्पस है। और जो आप बार बार जॉब स्विच कर लेते हो, टिक नहीं पाते, तो समझो, ठहराव लाओ अपने मन में और अपनी आत्मा से पूछो कि मेरे को क्या काम अच्छा लगता है, मैं किस में परफेक्ट हूँ, ठीक है। उस चीज़ को पिक करो, उस पे लग जाओ, उस पे आपको तरक्की भी मिलेगी, उस पे आपको आपकी आत्मा को संतुष्टि भी मिलेगी और अपनी लाइफ में आप आगे भी बढ़ पाओगे। चाहे आप थोड़ा ही कमाओ, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन में रहोगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।